Ya, tamam. Aku, sakit tangan dulu. Kerain taruh mulai dari jangan kerain. हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलो थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा आने में समस्या हो गई। यार अपने बेच के स्टूडेंट समझते हैं यार, हो गई क्या खिचड़ी कर रहे हो तुम भाई? चलिए तो स्टार्ट करें। हाँ गुड बाय। तो मतलब ये चैट से समझ रहा हूँ, कोई भी लेट हो सकता है, लेट की समस्या सबके साथ होती है, मैं थोड़ी हूँ। चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे और मैंने आपको आईडी के बारे में बता दिया था। आईडी तक आपको समझ में आ गया सभी को? चलिए आईडी समझ में आ गया आपको? साइड इफेक्ट ऑफ आईडी मैंने आपको समझा दिया था, सारी चीजें क्लियर कर दी थी मैंने आपको। आज हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे आपका पिल्स के बारे में, ठीक है? हार्मोनल मेथड और फिर फर्स्ट क्लास सुन लीजिए सर, क्या सुनना है, क्या करना है मुझे बताओ। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम तो नेतागिरी करने बुरा जाते हो, पढ़ाई तुम्हें होती नहीं है। पढ़ाई का तुम नेतागिरी मुझे करवा लो बस, है ना? नेतागिरी तुमसे कोई करवा लो, पढ़ाई का इसको मतलब है नहीं। चलिए पढ़ो तो पढ़ो, मत पढ़ो कोई बात नहीं, पढ़ेगा तो आप मुझे जाना है कमेंट बॉक्स में जाना है, वो मुझे कमेंट से पता रहेगा। मेरा नहीं है ये सोचते। चलिए हम बात करेंगे आपके हार्मोनल मेथड के बारे में। किसके बारे में? हार्मोनल मेथड। अब ये जो हार्मोनल मेथड है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी आपको, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। हार्मोनल मेथड के अंदर जो है वो बेसिकली हम पिल्स के बारे में बात करेंगे और इसमें सभी पिल्स को अपन करके बात करेंगे, जिसमें पिल्स भी आएंगे और इंजेक्टेबल मेथड भी आएंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरे पिल्स वगैरह को सबको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड है हार्मोनल मेथड, बहुत बड़ा मेथड है। अगर आज हमने ये पढ़ लिया ना तो ये मानो फिर एक क्लास और बचेगी आपकी, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। आपका सीजन का जनरल कोर्स मुझे बड़ा है नहीं है ना, इसको हम छोटी छोटी क्लासेस भी कर सकते हैं पूरा। और जल्दी मैं आपकी संडे को क्लास स्टार्ट करने में, संडे को 5 से मेरी क्लास होगी और किसी की नहीं होगी, और जिसमें मैं ओबीसी क्या सीजन ही हम पढ़ेंगे, सीजन को कंप्लीट करेंगे जल्दी से ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड के अंदर। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है हार्मोनल, वो आता है आपकी ओरल पिल्स के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा हार्मोनल के अंदर ओरल पिल्स। किसके बारे में? ओरल पिल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? अब ये जो ओरल पिल्स है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी जो पिल्स होती हैं, ये पिल्स कैसी होती हैं? राउंड शेप होती है, राउंड शेप की पिल्स होती हैं। इन्हें हम ऑरली यूज करते हैं, ऑरल रूट से इन्हें हम लेते हैं, राउंड शेप की होती है, ऑरल रूट से इन्हें हम लेते हैं। इसी के साथ में ये जो है वो व्हाइट कलर की होती है और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो यूज किया जाता है, यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव, इन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज करते हैं। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले ओरल पिल्स की हम यहाँ पे बात करें। पिल्स की हम बात करते हैं तो ये राउंड शेप की होती है, ठीक है? राउंड शेप की होती है, इसी के साथ में सर ये ओरल रूट से यूज की जाती है, कलर में सर ये व्हाइट सी होती है और यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव, इन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम यूज करते हैं। सबसे पहला तो यही से बनता है आपका पिल्स के बारे में, ठीक है? अब सबसे पहले बात करेंगे वन बाय वन करके सभी पिल्स के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप की आपकी पिल्स हो सकती है उन सबके बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी पिल्स आती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपकी 1 नंबर पे पिल्स आती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपकी पिल्स आती है जिसे हम कहते हैं आपका COCP। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। किस नाम से हम जानते हैं? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, COCP के नाम से हम जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा COCP के नाम पे कि COCP जो होता है जिसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से भी हम जानते हैं, OCP जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पिल्स होती है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या होती है? पिल्स कंस्टिट्यूट बाय मिक्सर ऑफ एस्ट्रोजन, इसमें एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें क्या होते हैं सर? ये जो आपकी OCP होती है इसके अंदर आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है? दोनों हार्मोन आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पिल्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आपके एग्जांपल है वो है आपके माला N, माला D और आपका फेमिलोन। ये तीन हम यहाँ पे जो है वो टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? माला N, माला D और फेमिलोन, ठीक है? फेमिलोन, ये तीन आपकी टैबलेट्स होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से हार्मोन यूज किया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? चलिए अब
बात करते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मैं बीच में आपको क्वेश्चन भी लिखवाता रहूंगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी माला एन होती है और माला डी जो आपकी होती है, आर मोनोफेजिक पिल्स। ये दोनों क्या होती है? मोनोफेजिक पिल्स होती है। चलिए मोनोफेजिक क्या चीज है? मोनोफेजिक का मतलब होता है, मोनोफेजिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये देते हैं हम गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल पर डे। मोनोफेजिक पिल्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो अमाउंट इक्वल पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन का भी अमाउंट इक्वल पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन का भी अमाउंट इक्वल पाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? माला एन और माला डी की बात यहां पे सबसे पहले मैं कर रहा हूं, ठीक है? चलिएगा दूसरा हम बात करते हैं यहां पे। और क्या आपसे पूछा जा सकता है? यहां पे पूछा जा सकता है कि माला एन और माला डी जो आपकी होती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? एम ओ ए का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन। ये काम कैसे करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो लिखिएगा कि ये क्या करती है, ये दोनों जो टैबलेट्स होती है माला एन और माला डी जो आपकी होती है डी, ये क्या करती है? सप्रेस करती है, सप्रेस द ओव्यूलेशन प्रोसेस। प्रोसेस ये क्या करती है? सप्रेस करती है आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस को बाय द ब्लॉकिंग ऑफ, किसको ब्लॉक करके? ब्लॉकिंग, किसको ब्लॉक करती है? ब्लॉकिंग ऑफ एफएसएच एंड एलएच। जो माला एन और माला डी जो होती है, ये क्या करती है? आपकी ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको रोक देती है। अब उसकी प्रोसेस को कैसे रोकेंगी? एफएसएच हार्मोन को ब्लॉक कर देंगे और एलएच हार्मोन को ब्लॉक कर देंगे। अगर ये दोनों हार्मोन ब्लॉक हो जाते हैं इसका मतलब क्या होता है? अब आपकी आगे प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी आपकी ओव्यूलेशन होता है तो उसके लिए सबसे पहले फोलिकल्स मेच्योर होते हैं और मेच्योर करने के लिए काम कौन लेता है? आपका एफएसएच, और ओव्यूलेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका एलएच। तो यहाँ पे क्या होता है सर? ये दोनों क्या काम करते हैं? आपका ब्लॉकिंग का काम आपका करते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गया कि ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का काम आपका करती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं कि माला एन और माला डी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो हम बात करते हैं। तो एक साइड लिख लेना माला एन और एक साइड लिख लेना माला डी। माला डी दोनों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। माला एन जो होती है ये क्या होती है? ये सर आपकी निःशुल्क होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क होती है। और माला डी जो होती है ये आपकी दुकान पे अवेलेबल होती है, ठीक है? ये दुकान पे आपको मिल जाएगी, ये आपकी निःशुल्क होती है, ठीक है? अब सबसे पहले इसमें डिफरेंस हम देखते हैं क्या चीजें पाई जाती हैं। ये क्या होती है? दैट मींस अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। दुकान का मतलब दैट मींस अवेलेबल एट 3 रुपीज पर पैक। 3 रुपए पैक लगते हैं आपके दुकान पे मिलती है और 3 रुपए लगते हैं एक पैकेट के। मतलब एक पैकेट होगा उसमें कितने रुपए लगेंगे? 3 रुपए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वॉइस क्लियर नहीं आ रही, किसी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं मैं बता दीजिए। तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि आपका कितना जो है पैकेट पाया जाता है, क्या क्या पैकेट में क्या चीजें होती है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आपका कि आपकी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका पाया जाता है इथेनाइल एस्ट्रोडियल। एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है कितना? 0.03 mg। और यहाँ पे कितना पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन? एस्ट्रोडियोल आपका पाया जाता है 0.03 mg। दोनों में इक्वल होता है। माला एन और माला डी में दोनों में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन इक्वल पाया जाता है। चलिए तो यहाँ पे क्या है? एस्ट्रोजन आपका क्या है? 0.03 mg आपका है। चलिए अब सर यहाँ पे आपका सेकंड क्या पाया जाता है? नॉरगेस्ट्रोल। नॉरगेस्ट्रोल कितना पाया जाता है? 0.15 mg। नॉरगेस्ट्रोल कितना पाया जाता है? 0.15 mg। यहाँ पे आपका डेसोगेस्ट्रोल कितना पाया जाता है? वो पाया जाता है 0.15 mg। अब याद रखिएगा यहाँ पे एन एन से स्टार्ट होगा, एन एन, यहाँ पे डी डी, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एन एन और डी डी दोनों समझ में आ गया आपको, ठीक है? सर छाया और सहेली क्या होती है बेटा? पहले माला एन माला डी पढ़ लो, छाया भी दिखा देंगे आपको, सहेली भी दिखा देंगे, दोनों दिखा देंगे हम आपको। बस माला एन माला डी में आपको हार्मोन्स का याद रखना है, कौन सा हार्मोन कितना एमजी पाया जाता है, कौन कौन सा पाया जाता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? एन एन और डी डी आपको याद रखना है। ओके, ये हार्मोन्स के बारे में, एस्ट्रोजन हार्मोन कितना और आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या क्या वैल्यूज पाई जाती हैं आपकी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, वो बात करते हैं आपका कि स्टार्ट करके लिख लेना 1 पैकेट माला एन एंड माला डी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? एक पैकेट की बात करो तो एक पैकेट में टोटल कितनी टैबलेट्स होती हैं? तो आपको याद रखना है कंटेंट, इसमें क्या कंटेंट पाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता देना 28 क्या होती है सर? पिल्स पाई जाती हैं, पिल्स इंक्लूडिंग कितनी पिल्स पाई जाती हैं? 28 पिल्स पाई जाती हैं। अगर माला एन और माला डी के पत्ते को देखेंगे तो 28 पैकेट वहां पे आपको मिलेंगी। अब ये 28 में से कौन सी कितनी कहां पे पाई जाती है वो हमें बताना है। तो 28 को अगर मैं दो भागों में बांटता हूं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 21 पिल्स जो पाई जाती हैं, ये 21 पिल्स क्या होती हैं? हार्मोनल होती हैं। हार्मोनल जो कैसे कलर की होती हैं? वो होती है सर आपकी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर। और 7 पिल्स आपकी पाई जाती हैं, 7 पिल्स आपकी पाई जाती हैं, वो होती है आयरन पिल्स, और जिनका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन बनता है आपका कि माला माला डी कितनी टैबलेट्स पाई जाती है? 28 में से 21 होती है व्हाइट कलर की होती है जो हार्मोन्स होती हैं, और 7 जो होती हैं वो क्या होती है? आयरन होती है जो ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है? क्लियर है? समझ आ गया? 28 में से 21 हार्मोन होती हैं और 7 क्या होती हैं? आपकी आयरन पिल्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, सारे याद रख लेना, ऐसा कोई लिखा है आपको ना। चलिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका आयरन होता है, आयरन पिल्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका 60 mg फेरस फॉर्म में पाया जाता है। आपको याद रखो फेरस बेसिकली आपका जो आयरन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? फेरिटिन फॉर्म में पाया जाता है। तो फेरस आपका जो है वो एक नाम में मिस कर रहा है यहाँ पे, तो अगर इसको पता हो तो बता दीजिएगा। एक नाम मिस कर रहा है कि फेरस आगे क्या आएगा, हम बाकी कल तो लिखवाएंगे अगर नहीं मिलता है तो। जो आपकी आयरन पिल्स होती है उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है? जो आपकी 7 जो आयरन पिल्स होती है उनकी बात कर रहे हैं, 7 आयरन पिल्स। फेरस सल्फेट नहीं होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7 आयरन टेबलेट कंटेंट्स, एक बार मैं इसको कल लिखवा दूंगा आपको कि फेरस सल्फेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बाकी इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को कल की क्लास में लिखवा दूंगा इस पॉइंट को वापस, है ना? चलिए दूसरा याद रखिएगा कि ये जो आयरन पिल्स होती हैं इनका यूज टू ट्रीट किस चीज के लिए होती है? टू ट्रीट एनीमिया। ये एनीमिया से बचाती हैं, यहाँ वाला कल मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? एनीमिया से आपको बचाती हैं। साइड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपकी पिल्स होती हैं, पिल्स टेकन एवरी डे एट
सेम टाइम, हमेशा आपको रोज लेनी है और सेम टाइम पे लेनी है, स्पेशली जस्ट बिफोर गोइंग ऑन बेड इन नाइट। समझ में आ गया? आपको हमेशा ये पिल्स लेनी है और कब लेनी है ये आपको समझ में आ गया होगा, सोने से पहले। डेली फिक्स टाइम रखना है आपको, ये जो पिल्स है इसके लिए आपको फिक्स टाइम रखना है, हमेशा एक ही टाइम पे लेनी है, सोने से पहले, ठीक है? फिर फुमिरेल मैं कहता हूं कभी लिखवा दूंगा यार ना, इतनी मेहनत मत करो, इतनी मेहनत रिवीजन करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इफ वन पिल्स मिस्ड, अगर आपकी एक पिल्स जो है वो मिस हो जाती है, देन हम क्या करेंगे? देन नर्सिंग एक्शन क्या होगा? अगर मान लो आपकी एक पिल्स मिस हो गई है तो आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा? इज टू, हमारा नर्सिंग एक्शन होगा इज टू एडवाइस, हम एडवाइस देंगे द फीमेल टू टेक पिल्स एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो पिल्स आपको लेनी है, ठीक है? विदाउट, आप इतना याद रखो कि आपको एसएमएस वो टेबलेट आपको लेनी है, एंड नेक्स्ट डोज ऑफ ओसीपी इज सेम टाइम। मतलब मान लो आप क्या कर रहे हो, डेली शाम को 7 बजे पिल्स ले रहे हो आप, ठीक है? डेली शाम को 7 बजे आप ले रहे हैं, आप एक दिन आप भूल गए, ठीक है? एक दिन आप भूल गए तो अब आप क्या करेंगे? जैसे आप भूल जाते हैं, आप जैसे भूले तो हम क्या करेंगे? सर जो भूली हुई जो डोज है वो हमें जैसे पता चले हमको ले लेनी है, और उसके बाद में जो डेली आप ले रहे हो वो तो आपको लेनी ही है, ठीक है? समझ आ गया आपको? अगर आपकी कोई पिल्स मिस हो जाती है तो आपको जैसे पता चलता है आप अपनी मिस डोज लेंगे और उसके बाद जो डेली आप ले रहे हैं वो तो आपको लेना है, ठीक? सेम टाइम पे जो आप लेते आ रहे हैं वो आपको लेनी है। क्लियर है? ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपका। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है, इफ टू पिल्स मिस, अगर आपकी दो पिल्स जो है वो मिस हो जाती है तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यूली, अगर कंटिन्यू दो आपकी पिल्स मिस हो जाती है देन हम क्या करेंगे? देन आपका जो नर्सिंग एक्शन होगा, नर्सिंग एक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा? नर्सिंग एक्शन इज रेफर टू फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट एंड, रेफर करेंगे हम गायनिकोलॉजिस्ट के पास में। किसकी बात करें? यहाँ पे बात करें कि अगर मान लो किसी ने 2 डोज मिस कर दिया तो हम उसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास में रेफर करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा हम क्या करेंगे? डबल डोज ऑफ ओसीपी हम क्या करेंगे? उसे देंगे, मतलब 2 डोज देंगे लेकिन हम गायनिकोलॉजिस्ट के पास में उसे रेफर करेंगे, ठीक है? डबल डोज इज गिवन, ठीक है? उसे हम गायनिकोलॉजिस्ट के पास में रेफर करेंगे और 2 डोज भी देंगे। समझ आ गया? बता तो दिया ना, 2 डोज मिस हो गई तो दोनों एक साथ ले लेंगे, लेकिन गायनिकोलॉजिस्ट के पास में जो है हम उसे रेफर करेंगे, ठीक है? उसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास में जो है वो हम भेज देंगे, ठीक है? समझ आ गया आपको? चलिए तो ये हो गया आपकी माला और माला एंड माला डी। अब एक मैंने लिखवाया था आपको, वो लिखवाया था फेमिलोन, टेबलेट लिखवाई थी मैंने फेमिलोन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखवाया था मैंने आपको? माला एंड माला डी की बात लिखवाई थी फेमिलोन। ये जो फेमिलोन है अगर मैं उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? इस फेमिलोन में क्या होता है सर? कंटेंट होता है इसमें ओनली आपकी क्या होती है? 21 टेबलेट्स होती हैं और वो केवल हार्मोन होती है, केवल हार्मोन होती है, इसमें आयरन टेबलेट्स आपकी नहीं होती, ठीक है? इसमें हार्मोन से पाई जाती है किस में? जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन आपका एस्ट्रोडियोल जो आपका है वो कितना पाया जाता है? 0.02 mg पाया जाता है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जो है, तो प्रोजेस्टेरोन की वैल्यूज होती है ना, मतलब अलग-अलग कितनी कितनी वैल्यूज आपकी पाई जाती है, तो 0.15 mg आपको पाया जाता है। किसकी बात करें? वो बात करें आपकी फेमिलोन के बारे में, ठीक है? फेमिलोन क्लियर है? फेमिलोन आपकी होगी टेबलेट। और यहाँ तक समझ में आपको? सबसे पहले पिल्स की हम बात करते हैं, कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं, कंबाइंड पिल्स आपकी खत्म होती है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? और कंबाइंड पिल्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा कंबाइंड पिल्स रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन बनेगा आपका। अभी तो ओसीपी के बारे में आपको नहीं बताया कि डोज क्या है, इसको कब दे सकते हैं, इस डोज में क्या करते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया वो लिख लेना कि रिफाम्पिसिन मेडिसिन कहां यूज की जाती है? सर ये यूज की जाती है टीबी में एंड लेप्रोसी में। रिफाम्पिसिन मेडिसिन टीबी एंड लेप्रोसी में आपकी यूज की जाती है। ये क्या करती है? ये डिक्रीज कर देती है, डिक्रीज है फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन के फंक्शन को कम कर देती है एंड लीड्स फेलियर ऑफ, और क्या कॉज करती है? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन केस ऑफ माला एंड माला डी। देखिए अगर आप माला एंड माला डी ले रहे हैं और उस कंडीशंस में अगर आप रिफाम्पिसिन भी ले रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है। समझ में आ गया? इन 3 लाइनों का मतलब इतना सा है कि अगर आप माला एंड और माला डी यूज कर रहे हैं और उसी कंडीशन में अगर आप रिफाम्पिसिन ले रहे हैं तो माला और माला एंड माला डी किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफाम्पिसिन हमेशा क्या करती है? आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शंस को डिक्रीज कर देती है, और माला एंड माला डी में क्या है? आपका एस्ट्रोजन तो है। तो समझ में आ गया आपका? यहाँ पे आपकी जो ओसीपी है और कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है आपकी माला एंड माला डी वो फेल हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? जैसे तो पॉइंट समझ में आता है उसको जैसे हमें कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर? इस कंडीशन में हम यहाँ पे सो नेक्स्ट लिखना, सो माला डी एंड माला एंड नेवर गिवन विद रिफाम्पिसिन। तो हमें ये रिफाम्पिसिन के साथ में नहीं देनी है इन टीबी और लेप्रोसी, इन दोनों में हमें इसे नहीं देना है। क्लियर है ये पॉइंट आपका? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माला डी एंड माला जो एन है वो डिक्रीज कर देती है मिल्क प्रोडक्शन को भी, ये मिल्क प्रोडक्शन को भी कम कर देती है ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। किस वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये क्या करता है आपका? सो नेवर गिवन इन लैक्टेटिंग मदर, तो हमें ब्रेस्ट मदर को भी ये नहीं देना है। ये 3 मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, 3 आपको समझ में आने चाहिए। पहला पॉइंट है कि रिफाम्पिसिन आपको, जैसे मान लो टीबी का पेशेंट है या लेप्रोसी का पेशेंट है, उसकी रिफाम्पिसिन चल रही है, तो उस कंडीशन में आपको माला एंड माला डी नहीं देनी है। पहली बात तो ये है। समझ आ गई क्यों नहीं देनी है? क्योंकि वहां पे आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के काम कम हो जाएंगे, फंक्शंस कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप माला एंड माला डी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दे रहे हैं, मतलब जो मदर लैक्टेटिंग मदर है, मतलब जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवा रही है, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट मिल्क कम बनेगा। क्यों? क्योंकि माला एंड माला डी जो होती है इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर देगा। अरे ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो मैं आगे बढ़ूं। बताओ ये ओसीपी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। पूछ लेना है तो फिर पाप दे भेजे दिए ऐसे बनाई दिए पर तुम्हारे सही नहीं रही होया तो नहीं दे रहे ऐसे 2 किलो चावल बहुत। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे उसी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें एग्री। चलिए
अरे 80 नहीं है, वो 100 है, 100 नेवर, यहाँ पे 80 नहीं है बाबू, इतना तो तुम सेंटेंस समझ जाओगे यार, 100 है ना, 80 नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये आपका, ये पॉइंट मेरे साथ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, अब ओसीपी के बाद में नेक्स्ट आपकी पिल्स आती है, आपने नाम सुना होगा, वो सुना होगा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। सेकंड पिल कौन सी है आपकी ओसीपी के बाद में आती है, सेकंड नंबर पे वो आती है आपकी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, जिसे हम कहते हैं पीओपी के नाम से भी जानते हैं, या इसके सारे नाम लिख देता हूं साइड में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे हम ऑल्सो नॉन एज, इसे हम किस नाम से जानते हैं, पीओपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम जो है मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं, इसे जो है माइक्रो पिल्स के नाम से भी हम जानते हैं। पीओपी मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आपका हो गया प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि ये क्या होती है, ये सेफ होती है, ये जो पिल्स है ना ये सेफ है दोनों कंडीशन में। कौन कौन सी कंडीशन में, अगर लैक्टेटिंग मदर को आप दे रहे हैं तो वहां पे ये सेफ है, लैक्टेटिंग मदर के अंदर ये सेफ है, क्योंकि ओसीपी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर दी थी वहां पे, अगर ओसीपी आप देते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क का डायरेक्टली सेफ है, इसे ब्रेस्ट मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रिफाम्पिसिन के साथ भी इसे दे सकते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको ये देनी चाहिए, और दूसरा अगर किसी के टीबी का ट्रीटमेंट या लेप्रोसिस ट्रीटमेंट चल रहा है, रिफाम्पिसिन चल रही है तो आपको ये देनी चाहिए, सेफ है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके एक पैकेट में क्या पाया जाता है, तो लिखिएगा 1 पैकेट में आपकी 21 पिल्स पाई जाती है, एक पैकेट में कितनी 21 पिल्स यहाँ पे पाई जाती है। इसमें कंटेंट क्या होता है, कंटेंट ऑन प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे ओनली फॉर प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो आपने नाम सुना होगा लेवोटेस्टेरोन, ठीक है, और एक पाया जाता है आपका नॉन एस्ट्रोन, ये दो चीजें आपकी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, कंटेंट प्रोजेस्टेरोन आपका पाया जाएगा क्योंकि ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स है यहाँ पे, एस्ट्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी पिल्स का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका काम कैसे करती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे हमने ओसीपी के मोड ऑफ एक्शन की बात की वैसे इसकी बात करते हैं। ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ सर्वाइकल सीक्रेशन एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या काम करती है, सर ये जो सर्विस के सीक्रेशन होते हैं उनको ठीक कर देती है, गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, नोट क्या लिखा है, ETHISTERON, इतनी गंदी नहीं लिखा है हमें। चलिए, मिनी पिल्स का मतलब छोटी पिल्स, मिनी पिल्स का मतलब क्या होता है, छोटी पिल्स, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। हाँ एलएनजी पाई जाती है इसमें ना, क्लियर है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट वाली बात करें, नेक्स्ट पिल्स के बारे में हम बात करते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब ये जो पिल्स होती है इनके अंदर कुछ पिल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसिकली आपकी पिल्स आती है, ये मिनी पिल्स आपकी हो गई है। पहले मैंने आपको ओसीपी करवाया, ओसीपी के अंदर मालाजी करवा दी मैंने आपको, और फेमिडोन करवा दिया आपको, और सेकंड नंबर पे मैंने आपको मिनी पिल्स करवा दी। अब थर्ड नंबर पे मैं करवा रहा हूं, तीसरे नंबर की जो पिल्स है वो है आपकी शॉर्ट एक्टिंग पिल्स, मतलब कुछ समय के लिए जो काम करती है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हम किसके बारे में बात करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग पिल्स के बारे में बात करेंगे। इसे हम ऑल्सो नॉन एज, इसे हम वंस ए वीक के नाम से भी जानते हैं, वंस ए वीक के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इसे हम सहेली के नाम से भी जानते हैं, इसे हम छाया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, सहेली, वंस ए वीक, छाया, तीनों नाम इसे हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग पिल्स। वो पिल्स जो कुछ समय के लिए काम करती हैं। सर आपकी क्लासेस बढ़ा दीजिए, और मेरी क्लासेस आपकी संडे से मंडे से बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखो बेसिकली कल जो है मैं एक घर बना रहा हूँ तो उसका कल मुहूर्त है, तो कल तो शायद मेरी क्लास हो भी जाएगी, अगर मैं नींद फ्री हो गया तो हो जाएगी, वरना आज भी मैं एक घंटे की क्लास लूंगा भी, क्योंकि अभी सामान वगैरह मैं पूजा वगैरह, तो इस चक्कर में कल ये मान लो कि कल मैं इवनिंग में क्लास रखूंगा आप लोगों की, और संडे को भी मैं क्लास रखूंगा, और संडे को शायद मेरी होगी 5 या 6 घंटे की क्लास होगी, संडे को मेरी क्लास होगी। अरे यार क्लास इतना भी खाना ठीक है, तो ऐसा है। हाँ जी, सुनाइए सब सुन रहे हैं, लेकिन सर समझ में नहीं आता, अरे आता है यार, ऐसे नहीं आता। चलो हाँ, फिर छुट्टी नहीं होगी, अब कल मेरी शायद कल मॉर्निंग में ले पाऊंगा, कल इवनिंग में ले लूंगा मैं आपको ना। ठीक है, लेकिन सब बैठ के पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, किसी को बोलेंगे डांस करते पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिएगा अभी फिलहाल क्लास में फोकस करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग पिल्स जो कुछ समय के लिए काम करती है, नाम से समझ आ रहा होगा आपको कि शॉर्ट एक्टिंग मतलब कुछ समय के लिए काम करती है, जिसमें 1 से वीक या सहेली जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये आपकी नॉन हार्मोनल होती है, इसके अंदर कोई हार्मोन नहीं पाए जाते, नॉन हार्मोनल होती है, ये नॉन स्टेरॉइड होती है। क्यों पूछा था भाई, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स कौन सी होती है, तो नॉन स्टेरॉइड के अंदर आती है आपकी सहेली और छाया, नॉन स्टेरॉइड होती है, इसमें स्टेरॉइड आपके नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कंटेंट पाया जाता है, जिस कंटेंट का नाम क्या है वो है आपका ऑर्मेलॉक्सिफेन। ये कंटेंट पाया जाता है, केमिकल होता है ये, और ये होता है आपका 30 mg का, 30 mg पाया जाता है। केमिकल का बेसिकली नाम नहीं पूछा जाता है, बट अगर एग्जाम में पूछे तो उस कंडीशन में आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है, दूसरा यहाँ पे याद रखना है कि आपका नॉन हार्मोनल मेडिसिन का एग्जांपल आपसे पूछे, नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइड, तो आपको छाया और सहेली का नाम याद रखना है, बस इतना सा याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, समझ में आ गया। अरे काम कैसे करती है, अगर आपसे पूछे कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है शॉर्ट एक्टिंग का, तो यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन ये काम कैसे करती है, तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन इन यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो लेयर होती है उसको बनने नहीं देती है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्रस की लेयर को बनाने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है उसे ये प्रॉपर काम नहीं करने देती है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। क्लियर, अब देखिएगा मैंने क्या बोला कि वीक में हम इसे एक ही देते हैं। ठीक है, वीक में हम क्या करते हैं, इसे एक ही आपका देते हैं। ठीक है,
प्रोसेस होती है वो भी आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सहेली देख लेते हैं, मैं बताता हूँ सहेली के बारे में आपको। जो आपकी सहेली है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको ना, सहेली की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको कि इसे हम कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 मंथ जो है वो हम इसे यूज करते हैं, वो करते हैं ट्विंस ए वीक में 2, ठीक है। पहले 3 महीने हम वीक में 2 लेते हैं। इतना बड़ा मैसेज क्या लिखा है भाई? सर संदीप से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर को कोई एनाटॉमी दे दीजिए प्लीज, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है प्लीज संदीप सर नहीं। तो वाह पढ़ लो रे, मैं नहीं पढ़ाता क्या? सब टीचर पढ़ाते हैं, सब बेस्ट है यहाँ पे। तो पहले 3 महीने तो हम क्या देते हैं, 2 देते हैं, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स हम कितना देते हैं, वो देते हैं वंस ए वीक में 1 देते हैं, ठीक है, वीक में 1 देते हैं। तो ये शॉर्ट एक्टिंग आपको समझ में आ गया? आपको शॉर्ट एक्टिंग का समझ में आ गया? आपको क्लियर है? शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट फ्लैक्शन हो रहा है उसको समझ में आ गया? ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ तक का शॉर्ट एक्टिंग। अब एक होता है आपका चौथे नंबर पे आती है, वो आती है आपकी लॉन्ग एक्शन वाली, लॉन्ग एक्टिंग पिल्स। लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। बॉडी काम नहीं करता, चलिए लॉन्ग एक्शन की बात कर रहे हैं। इसे हम ऑल्सो नॉन एज, इसे हम बोलते हैं वंस ए मंथ पिल, मतलब महीने में एक बार। इसे हम महीने में एक बार देते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें कंटेंट क्या पाया जाता है? कंटेंट पाया जाता है लॉन्ग एक्टिंग के लिए एस्ट्रोजन देते हैं और शॉर्ट एक्टिंग के लिए प्रोजेस्टेरोन। दोनों का याद रखना है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जैसे उसमें छाया और होती है ना, इसमें क्या है आपका सुविधा, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया चौथा नंबर का आपको? आफ्टर 3 मंथ के बाद में 1 देते हैं हम, वीक में 1। यहां तक समझ में आया आपको? लॉन्ग एक्टिंग पिल्स समझ में आया आपको? इसमें सुविधा टेबलेट आती है। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको टेबलेट्स पढ़ा रहा हूं, पिल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर पे आती है आपकी मेल पिल्स। 5वें नंबर पे कौन सी आती है? मेल पिल्स, ठीक है। इस मेल पिल्स की बात करते हैं तो इसका नेम क्या है, मतलब ब्रेन नेम क्या है, किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी गोसीपॉल के नाम से जानी जाती है। किसे? गोसीपॉल के नाम से हम जानते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? ये नया पढ़ रहे हो आज ना, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका? तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल के लिए यूज की जाती है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करती है, डिक्रीज करती है। ड्यूरेशन आपसे पूछे कितने समय में? 6 मंथ। कितने समय तक? 6 मंथ तक। नेक्स्ट स्टार्ट करके लिखना, इफ यूज्ड फॉर मोर देन 3 years देन एनी कॉजेज, क्या कॉज, सॉरी कॉज, अगर आप इसे इफ यूज्ड फॉर मोर देन 3 years देन मेनी कॉजेज, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा परमानेंट स्टर्डी। अगर कोई लड़का या कोई मेल जो है 3 साल तक या 3 साल से यूज करता है तो परमानेंट इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ये समस्या को जब से खत्म कर देगी फिर आपकी, ठीक है। समझ में आ गया? पहली बात मेल पिल्स के बाद, ठीक है, क्लियर है? ये आपकी क्या कहलाती है? मेल पिल्स कहलाती है, ओके। क्लियर है पिल्स का? तो ये आज की छोटी सी क्लास है और कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी कंप्लीट करवा दूं, जिसमें आपके परमानेंट मेथड भी आ जाएंगे, है ना। इसमें डोज का कुछ है नहीं बेसिकली, बस आपको नाम वगैरह याद रखना है, ठीक है, ओके। और कल मैं लेट क्लास लूंगा आपके ना, मतलब हो सकता है मेरी नाइट में भी लूंगा आपकी क्लास, तो देख लेंगे वो, तो ले लेंगे क्लास, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। कौन से दिन से पिल्स लेते हैं तो सारा लिखूंगा यार, खत्म नहीं हुआ है कर, अभी तो स्टेटस लिखूंगा, सारी चीजें करूंगा मैं, ठीक है। अरे बहुत बाकी इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, ठीक है, बाय बाय।